मैं मोहम्मद वकार अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं जैन1 न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। कपिल मलिक। कपिल मलिक। तो सर आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो कौन सी सन में हुई है? 2010। 2010। सर 2010 से पहले जो यहाँ पर सिचुएशन थी, हमने अभी आपने फ़ोटो भी दिखाया है, वो हमने देख लिए हैं। तो ये आपको ऊपर से मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर थे या आपकी खुद की एक दिली तमन्ना थी कि शिक्षा पे एक अलग लेवल का ध्यान देना है? नहीं, ये हमारे मन में था कि जहां हम जॉब करें एक ऐसा मतलब आयाम स्थापित करें जहां मतलब उदाहरण प्रस्तुत हो। और जब मैं यहाँ आया था तब 56 नामांकन था और आज हमारे यहाँ नामांकन लगभग 300 से ऊपर है। तो ये एक मंशा थी कि विद्यालय में एकदम भौतिक परिवेश बहुत अच्छा हो, उसका पठन पाठन बहुत अच्छा हो। ये मतलब एक मन मन की बात थी। जी सर, आपके ये मन की बात थी। तो सर जो हमारे मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए, और जो मॉल में बच्चे घूम रहे हैं यूनिफ़ॉर्म में, हालाँकि चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन पे बैन लगा दिया गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि जो भी बच्चे मॉल में या फ़िल्म देखने या पार्कों में जा रहे हैं यूनिफ़ॉर्म में ना जाएँ, वो विदाउट यूनिफ़ॉर्म में जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि वही बच्चे 1 डेढ़ साल बाद सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं कि सरकार ख़राब है, समाज ख़राब है, सरकार कोई रोज़गार नहीं दे रही, सारी बेरोज़गारी है। तो इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं आप? मुख्यमंत्री जी ने ये आपकी नज़र में बेहतर है या फिर किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ये जो है मेरा मानना ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया है ये। क्योंकि अगर हमारा मतलब स्टडी टाइम है या पढ़ने का टाइम है तो वो हमें कॉलेज या जो भी हमारा स्कूल है उसमें रहना चाहिए। और बाकी चीज़ें भी अपनी जगह ज़रूरी हैं, मान लो घूमना फिरना भी ज़रूरी है तो वो फिर उसके बाद हो सकता है। ये इसलिए लिया गया है कि पढ़ाई के टाइम में कोई भी बच्चा स्कूल बंक करके ना इधर उधर घूमे। तो ये मेरा मानना है स्वागत योग्य फैसला है। अच्छा, अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप अपना नाम? जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। अच्छा, तो सर आप यहाँ पर जो टीचर हैं वो कब आपकी पोस्टिंग हुई? मेरी पोस्टिंग नवंबर 2015 में हुई थी यहाँ। नवंबर 2015 में। तो सर की पोस्टिंग हुई है 2012 में। तो जब आपकी नवंबर 2015 में पोस्टिंग हुई है, सर का यहाँ का बच्चों के साथ रहन-सहन, यहाँ के टीचरों के साथ रहन-सहन किस प्रकार का है? बड़ा कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा है। हम सब मिलकर कोई भी चीज़ों को सोचते हैं, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस पर। तो सर का इतना बड़ा सहयोग रहता है, हम कोई भी चीज़ जैसे शुरुआत करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कर लें, तो बिना सोचे एकदम उसका निर्णय ले लेते हैं कि ठीक है, ये काम करना है। अच्छा सर, जो वीक बच्चे हैं स्कूल में, जो अभी छोटे बच्चे हैं वो वीक हैं, उन्हें पढ़ाई में किस तरीके से आप एप्रिशिएट करते हो? देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। एक तो वहाँ पे हमने स्मार्ट टीवी लगा रखा है, तो बच्चों से रिलेटेड जो उसमें हम यूट्यूब से और बहुत सारी ऐप्स हैं, जिनके थ्रू हम उनको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, बच्चे उन पे एक्शन करते हैं। इसके अलावा हमने छोटे-छोटे से कुछ अलग से उनके बोर्ड्स बना रखे हैं। क्लासेस में हमने मैग्नेटिक बोर्ड लगा रखे हैं, तो जो वर्ड्स हैं और लेटर्स हैं ABCD, क, ख, ग, घ, तो वो हम उनको चिपकाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, मैग्नेटिव हैं वो, तो उससे बड़ा अच्छा से बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा हमने कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो वो का फ्लैप कार्ड्स हैं, बहुत सारे वो टाइप की चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो शुक्रिया सर आपकी। शुक्रिया सर। जी सर। सर आप अपना नाम? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार। सर यहाँ के जो बच्चे हैं, सर ने बोला भी का, खा, गा, और जो भी आपने फैसिलिटी लैब में दे रखी हुई है, उस फैसिलिटी में अगर जो बच्चा क्या बोलते हैं पढ़ने में वीक है या रीडिंग में थोड़ा कमज़ोर है इंग्लिश की या हिंदी की, तो उस बच्चे को कैसे टीचर या आप या प्रिंसिपल सर कैसे हैंडल करते हो? उसमें हमारा भी सहयोग रहता है और जो हमारा अदर स्टाफ है उसका भी सहयोग रहता है। उसमें क्या है, बच्चे को हम पहले वर्क देते हैं उसे पेंसिल फेरने के लिए, जिससे कि उसका हाथ अपने रेगुलर चलता रहे। फिर उसको हम अलग अलग एक्टिविटी भी कराते हैं, जिससे कि अब बच्चा खेल खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। जो आने वाले टाइम में अब टेक्निकल चीज़ें हैं सब, उसमें उसमें रुचि लेता है। अब जो पहले टाइम था वो और था। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में बड़ी अच्छी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है सर ने। सर का दिल से शुक्रिया, और हम अपने चैनल की तरफ से भी सर का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सर की ये मेहनत, ये रंग और आप सब लोग स्टाफ की मेहनत
बच्चों को शिक्षित में भी और सिचुएशन में भी और साफ़ सफाई में भी हमने सब कल भी हमने देखा यहाँ पे आके, लैब भी बच्चों ने दिखाई, पार्क भी दिखाए और सब कुछ कैमरे चला के भी दिखाए। उन्होंने कहा सर से हमने बात करी, सर कल झंडा फहरा कर निकल गए थे प्रोग्राम पर, हालांकि हम ही लेट हो गए थे, सर तो अपना काम पूरा कर दिया था। तो सर जो यहाँ के जो टोटल स्टाफ सर कितना आपके स्कूल में? यहाँ पर 4 है, 4। 4। अच्छा। तो सर जो कोई प्राइवेट भी एक आधा किया बस? हाँ, कुछ प्राइवेट भी रख रखे हैं। जब छात्र संख्या ज़्यादा है तो 4 तो नहीं डील कर सकते उन्हें, अच्छा तो अच्छा उसमें अच्छा, अपनी सुविधा अनुसार हमने अपना एडजस्ट कर रखा है। ठीक है। तो सर जो प्राइवेट वाले टीचर हैं वो बच्चों को शिक्षा आपके हिसाब से दे रहे हैं जैसे आप समझा रहे हैं, या फिर वो अपने? जैसे हम कहते हैं वैसे ही चलते हैं। टोटल प्राइवेट कितने स्टाफ है? एक या दो? 2 दो। लोग। वो बिल्कुल एक जैसे आप सर बोलते हैं प्रिंसिपल सर, वैसे ही ना? एक्यूरेट। बिल्कुल एक तरीके से। अच्छा, कोई ग्रामीण इलाके में कोई बंदा इशू या कोई प्रॉब्लम या कोई ज़्यादा यहाँ आके बोले या फालतू बोले, हालांकि सर जब तक परमिशन, बिना परमिशन के तो अंदर नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, फिर उसे हम अपने स्तर से डील करते हैं। सर मान लो जी, अगर मान लो सर कहीं गए हुए हैं और आप पे चार्ज छोड़ गए कि आप, कोई बंदा आया कि सर से मिल रहा है, डायरेक्ट ऑफिस में आ गया, तो उसको सर को कॉल करके बताते हो आप, या फिर आप ही हैंडल करते हो? हमारे लायक होता है तो हम अपने आप हैंडल कर लेते हैं, या फिर हमसे अलग है तो फिर हम सर से मिलवा देते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है सर आपसे कि जो ये मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है शिक्षा के ऊपर कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का बिल्कुल अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए, उस मुख्यमंत्री जी के निर्णय को आप किस प्रकार से देखते हैं? और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हमारे देश के गृह मंत्री जी हों, सबका साथ। लेकिन कुछ लोग हैं, हम उस चीज़ पर सवाल ना करेंगे आपसे, शिक्षा के लिए आपसे किस तरीके से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला जो लिया है, बड़ी सोच समझ के फैसला है, और जितने भी गवर्नमेंट टीचर उनका ये भी कहना है कि शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यहाँ भी मुख्यमंत्री जी की जो फैसिलिटी देखी है, उन्होंने दे रखी है, यहाँ पे आप लोगों ने उसे मैनेज कर रखा है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। किस तरीके से देखते हो सर आप? उस चीज़ को देखते हुए पहले से तो बहुत सुधार है। यानी कि पहले जो शिक्षा का स्तर था, उस समय स्टाफ तो बहुत था, बिल्डिंग नहीं थी। और अब जो टाइम है, इस समय बिल्डिंग भरपूर है लेकिन स्टाफ नहीं है। कहीं पे तो भरपूर है, कहीं पे नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्टाफ नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो फिर कुछ तो खामियाँ आएँगी उसमें। अच्छा सर, तो आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं कहीं और के? मैं फ़िलहाल तो मुरादाबाद ही रहता हूँ, लेकिन परमानेंट जो है वो मेरा गाँव से है। आपको आने में कोई, या सर को, प्रिंसिपल सर को, या सर का हमने भी इंटरव्यू में कोई आने में इशू, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गांव ग्रामीण क्षेत्र वाला कोई कुछ प्रॉब्लम इशू? सब सब कुछ सुरक्षित सब चीज़ एकदम? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।